देवांकी, देवांकी आपको आवाज आ रही है? देवांकी, भाई एक बार बताइए, वॉइस आ रही है आपके पास? देवांकी आपको आवाज आ रही है? जी देवांगी, जय हिंद। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? ओहो, बहुत कठिन चुनाव कर लिया है आपने। तो पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? सर से क्या बात करना चाहते हैं? एक बार बात कीजिए, पूछिए क्या पूछना है, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये है अब कि जैसे मैं बीए फाइनल और साथ में इसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने इसमें यूआरओ का फॉर्म भी फिल किया हुआ है। हाँ, तो मैंने सोचा था कि मैंने काफी लंबी जर्नी है, किसी प्रकार का एग्जाम भी क्या फिलहाल में कॉलेज के एग्जाम दिए, के एग्जाम दिए, मुझे करना है। तो इन सभी को मेहनत कैसे होता है? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठ पा रहा है आपको कि भाई ये एग्ज़ाम भी देना है, कॉलेज एग्ज़ाम भी देना है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, ऐसा? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट तो आपको ही बिठाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कैसा अपने एग्ज़ाम क्लैश कर जाते हैं। मान लो कि हम ये कॉलेज एग्ज़ाम शुरू हो गए और उसी टाइम हमारा कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम आ गया, ठीक है? तो सबसे पहले तो देखो कि आपको तैयारी दोनों की ही करनी है, क्योंकि कॉलेज नहीं होगा तो आगे एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, या मान लो आप ग्रेजुएशन बेस पे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो कैसे होगा, है ना? तो सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो देखो आप। सबसे पहले जरूरी क्या है? आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि नहीं? अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो फिर आपका क्या मतलब है एग्जाम देने का, ये देखो जा। तो उस टाइम आपके पास कंडीशन अगर ऐसी आ रही है कि सर हमारा एग्जाम ये है, ठीक है, और हम कॉलेज का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो भैया पहले कॉलेज का जरूरी है, ठीक है? हो सकता है उस एग्जाम के लिए आप छोड़ दें, बेटर ऑप्शन यही होता है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं और फिर आपका यूपीएससी का एग्जाम है और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम भी हैं, तो उसको छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि उस टाइम आपके पास कंडीशन ये है कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होता है। तो आप बेटर ऑप्शन जो आपको लगता है ना, बेटर ऑप्शन पे चले, ये आपके लिए फायदा होगा। जी, ये क्या नाम है इनका? देवांगी। देवांगी, देवांगी, पहली जब ऑफिसर्स टॉक प्रोग्राम जब मैं स्टार्ट किया था, उस समय ये बताया था कि आप यूपीएससी की विज्ञप्ति को पहले अच्छे से पढ़ लें। तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, क्या विज्ञप्ति को हमने अच्छे से पढ़ा है? जी। कितनी, कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप? एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल? आप जनरल कैटेगरी में हैं, एससी में हैं, एसटी में हैं या ओबीसी में हैं? ओबीसी में। तो आपको पता है ना कि कुल कितने अटेम्प्ट मिलेंगे आपको? 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। और एज लिमिट क्या रहने वाली है? आप 21 साल के होंगे तब स्टार्ट करेंगे। हम 21 साल के होंगे तब एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई करेंगे, बैठेंगे एग्ज़ाम में। तो अभी सर ने कहा ना, उस बात पे आप थोड़ा सा फोकस करें कि पहले ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लें अच्छे से, और इसके लिए थोड़ा टाइम निकालें यूपीएससी के, क्योंकि हमें लिमिटेड चांस मिलने वाले हैं। समझ में आ रहा है? और हम एक भी चांस को इसलिए ना दें कि केवल प्रैक्टिस के लिए हम देखने देना चाह रहे हैं। आप इसलिए दें कि लगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही देवांगी ने क्लियर कर दिया, टॉपर आई। समझ में आ रहा है ना? बात आ रही है समझ में? जी। 2025, तो 2025 में तो हम आराम से टॉप कर जाएंगे। मुझे लगता है कि 2025 तक अगर आप इस तरीके से लगातार पढ़ते रहे, बात मानते रहे, सुनते रहे और चीज़ों को फॉलो करते रहे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप सफल होंगे।
लेकिन 2025 तक क्या आपके अंदर धैर्य होगा इतना सब कुछ सहन करना, पढ़ना, चीज़ें फेस करना, टीचर्स की डांट सहन करना, ये सब चीज़ें देखने वाली हैं। एक दिन में संभव नहीं होगा। इसमें तो ये खुला प्लेटफॉर्म है, यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स भी क्लास लेंगे, अनुभवी शिक्षक भी क्लास लेंगे, लेकिन आपको देखना है कि आप कितना पैशंस के साथ तैयारी करेंगे। जी कर पाएंगे ना आप, अच्छे से मेहनत करेंगे। समझ में आ गया है, नहीं आया है? क्या? हाँ समझ में आया है आपको? हाँ वेरी गुड। हम लगातार कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, और कोई सवाल हो तो हम पूछ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। रेगुलर आप रहती हैं ना क्लास में? आज ये मेरी पहली क्लास है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम धन्य हो गए कि आप पहली बार पधारे सही। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको रेगुलर क्लास रखनी है। इतने दिन कोई नहीं करना, कुछ प्रॉब्लम थी। इस कॉलेज से सूचना तो बहुत पहले मिल गई है बच्चों को। नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जी, जी। मैं आपसे चर्चा भी की। वेरी वेरी ठीक है। आप रेगुलर रहिए, ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है? ओके, जय हिंद।